नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज टेक्स्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1। और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास 3 पार्ट्स है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास। तो हमारे पास एक फार्मूला होती है, मोलर मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है इसकी फार्मूला। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, समेशन ऑफ एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे H2O मीनस वाटर और इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास। सो ये हमने यहाँ पे लिया है वाटर मीनस H2O और पहले लिखेंगे एटॉमिक मासेस और हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन और यहाँ पे इसका 1 है और ऑक्सीजन लेते हैं, इसका एटॉमिक मास है 16। सो अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, H2O जो हमारे पास यहाँ पे है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 है और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 into H और फिर आएगा प्लस और ऑक्सीजन के एटम्स नंबर ऑफ एटम्स है 1, तो यहाँ पे लिख सकते 1 into O। सो विच इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 2 into, यहाँ पे H की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 1 into और O है ऑक्सीजन, यहाँ पे 16 है, विच इज इक्वल 2 into 1 आएगा 2 प्लस 16 into 1 आएगा 16 और हमारे पास आएगा 16 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 18। लेकिन यहाँ पे लेंगे हम 18 ग्राम पर मोल। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O विच इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। नो अब हम यहाँ पे लेते हैं सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड मीनस CO2। पहले इसको हमने किया है, अब यहाँ पे सेकंड लेते हैं और पहले हम लेके इनके एटॉमिक मासेस। तो कार्बन का है वो है 12 और ऑक्सीजन का ऑलरेडी पता है वो है 16, यहाँ पे भी लिखा है। और सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, सो 1 into C प्लस आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, सो 2 into O, सो विच इज इक्वल 1 into C और C की जगह यहाँ पे 12 पुट करेंगे प्लस 2 into O है यहाँ पे 16। सो ये आएगा विच इज इक्वल 12 into 1, ये आएगा 12 प्लस 2 into 16, ये आएगा 32। सो विच इज इक्वल 32 प्लस 12, ये आएगा 44, लेकिन यहाँ पे लेंगे ग्राम पर मोल। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 विच इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। नो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 और ये है मीथेन CH4। पहले लिखेंगे एटॉमिक मासेस और कार्बन का जो है वो है 12 और हाइड्रोजन का 1 है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन के एक एटम नंबर ऑफ एटम्स है 1, सो 1 into C प्लस आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 है, सो 4 into H यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज इक्वल 1 into C की जगह पुट करेंगे 12 प्लस 4 into और H की जगह पुट करेंगे 1, सो ये आएगा 12 into 1, ये आएगा 12 प्लस 4 into 1, ये आएगा 4, सो 12 प्लस 4 विच इज इक्वल 16, लेकिन ग्राम पर मोल। सो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन CH4 विच इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। और 16 ग्राम पर मोल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ वाटर हैज मास 18 ग्राम्स। सो अब हम यहाँ पे कंक्लूजन पे लिखते हैं लास्ट। सो फाइनली हमने यहाँ पे लिखा, हमने ये कंपाउंड्स लिए H2O, CO2 एंड CH4। तो मोलर मास है यहाँ पे इनका 18 ग्राम पर मोल और यहाँ पे 44 ग्राम पर मोल एंड 16 ग्राम पर मोल। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।